Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes, where you can enjoy learning the concepts of physics in the simplest way. I'm going to upload a new lecture for the class 12th in the playlist of the magnetism and matter. Here we go for the lecture. So my dear beautiful people, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण लॉ लेके आ रहा हूँ जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, याद होगा आपको, एंड दैट इज कॉल्ड एज गॉस लॉ. तो गॉस लॉ क्या बोलता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैं थोड़ा बहुत वो यहां पर आपको याद दिला दूं. उसके बाद हम देखेंगे कि वही गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या फॉर्मेट लेगा और क्या स्टेटमेंट रहेगा उसका यहां पर. तो आज हम उसकी बात करेंगे. वो पढ़ने से पहले मैं आपको गॉस लॉ के बारे में रिवीजन करा दूं कि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है. और गॉस लॉ आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा अगर आपको गॉस लॉ में दो एस्पेक्ट्स याद रहते हैं, या गॉस लॉ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद है. तो फर्स्ट वन इज द फ्लक्स एंड सेकंड वन इज द क्लोज्ड सरफेस. ये दो चीजें अगर आपको आती है फिर आपको गॉस लॉ बिल्कुल परेशान नहीं करेगा. तो फ्लक्स ये कौन सा सोर्स है, उस प्रकार का फ्लक्स आएगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स होगा यानी कि चार्ज होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. अगर हमारा मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट सोर्स होगा तो फिर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मगर फ्लक्स होगा. तो ये फ्लक्स की बात करेगा. और उसके बाद क्लोज्ड सरफेस, ये क्या है वो मैं यहीं पे बता दूं आपको. फ्लक्स का मतलब होता है बहाव. और ये बहाव कहां से आता है, तो जब भी बहाव आएगा ना, पानी का बहाव आएगा, तो आप एक सरफेस को रखिए सामने और आप देखिए कि कितना बहाव निकल रहा है इस सरफेस के थ्रू. दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस. फ्लक्स इज नथिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ द फील्ड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस. एक सरफेस के थ्रू कितना फील्ड जा रहा है तो उसको हम मोटे मोटे तौर पे फ्लक्स बोलते हैं. दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस. मगर याद रखना, आप फ्लक्स बोलेंगे और सरफेस नहीं बोलेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि फ्लक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सरफेस. मगर जब गॉस लॉ की बात आती है तब जो भी फ्लक्स होगा तो उसके लिए जो सरफेस रहेगी वो क्लोज्ड सरफेस रहेगी. क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि सरफेसेस दो तरह की होती है, केवल दो तरह की होती है. वन इज ओपन सरफेस एंड अनदर इज क्लोज्ड सरफेस. एज फार एज द गॉस लॉ इज कंसर्न्ड वी टेक द क्लोज्ड सरफेस. कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले ले, गुब्बारा ले ले, बलून, आर यू गेटिंग मी, इन्फ्लेटेड बलून ले ले, या आप एक स्फीयर ले ले, आर यू गेटिंग मी, तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले ले, जिस प्रकार की शेप लगा उसकी नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो क्लोज्ड सरफेस है ना, तो वो सरफेस लेनी है, एंड दैट सरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस. आर यू गेटिंग मी. तो कोई पूछेगा आपसे कि डिफाइन गॉसियन सरफेस, तो ओनली क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस. समझ में आया. तो इसका मतलब कि जब भी गॉस लॉ आ जाएगा तो गॉसियन सरफेस आ जाएगा, और जब भी गॉसियन सरफेस आ जाएगा तो क्लोज्ड सरफेस सर बोल रहा है. ठीक है, अब बात यह है. और जब भी सरफेस आ जाएगा तो उससे पहले मैंने आपको बोला कि बहाव हमेशा सरफेस के थ्रू होता है, मगर जब गॉस लॉ की बात आती है तो हम देखते हैं कि कितना बहाव रहा, कितना अमाउंट ऑफ फील्ड निकला, किसके थ्रू, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू. आर यू गेटिंग मी. तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो वहां आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स. समझ में आया. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद दिला दो आपको, तो आपने अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पार किया और यहां पर कोई क्लोज्ड सरफेस रखी, आर यू गेटिंग मी, मुझे नहीं पता कि अंदर चार्ज है कि नहीं है, मैंने कहा कि बाहर चार्ज है. ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि इस सरफेस के थ्रू कितना फील्ड निकला, कितना अमाउंट ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू दिस सरफेस. क्योंकि फ्लक्स तब तक नहीं आएगा जब तक सरफेस ना होगी. फ्लक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सरफेस. व्हेन देयर इज गॉस लॉ देन यू हैव टू कंसीडर दैट द फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, अब बात यह है, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव कितना है इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, उसकी बात करता है गॉस लॉ. और अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है तो यहां पर तो आपको पता होगा कि वो बोलेगा कि अगर इस सरफेस के अंदर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है,
फिर बाहर कितना भी फील्ड हो तो इसके थ्रू हमेशा फ्लक्स जीरो रहेगा। आप बोलेंगे कि सर वो कैसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आएगा तो यहां से वो पार होगा। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि भाव निकालने के लिए आपको बहुत सारे रिलेशंस है। वन ऑफ द रिलेशन इज कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कितनी फील्ड लाइन्स गुजरी, पास हो गई किसी सरफेस के थ्रू, दैट विल गिव यू द सेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, कि वहां से कितना फ्लक्स निकला, वहां से कितना इलेक्ट्रिक बहाव है। आ रही में? तो देखिए अगर यहां से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है इस सरफेस के थ्रू, अब मुझे एक बात बताओ, यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स। आ रही में? अगर ये यहां से निकली तो आपको नहीं पता कि यह कहां रुकेगी, तो आपने ये मानना पड़ेगा दीज विल टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। ये चीजें तो आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, ठीक है? तो अगर यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है 4, तो यहां से कितनी जाएंगी 4, क्योंकि दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स। आ रही में? तो इसका मतलब यह है कि अगर हम देखेंगे कितना बहाव है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, वो तो पक्का जीरो होगा, क्योंकि जितनी आई उतनी निकली। यहां से अगर बहाव आ रहा है, जितना बहाव यहां से आ रहा है उतना बहाव यहां से जा रहा है, तो टोटल बहाव थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। आर्गेनिक में? तो ये चीज तो आपने इससे पहले पढ़ा है। अगर मैं अब क्या करूं कि अब यही क्लोज्ड सरफेस ले लूं, अब यही गॉसियन सरफेस ले लूं, एक बलून ले रहा हूं मैं, एक स्फीयर ले रहा हूं मैं सर्कल नहीं ले रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर मैं एक नेट पॉजिटिव चार्ज को रखूं, तो वो तो आपको याद होगा कि इफ द गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस, अगर इसके अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा तो चार्ज आया तो फील्ड आया तो फील्ड निकलेगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सरफेस के थ्रू फील्ड निकल रहा है? तो इसका मतलब है कि इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, कहीं पे अंदर नहीं आ रहा है, हर जगह पे ये बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा उसकी बात करता है गॉस लॉ। तो क्या बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे लिखते हैं E.ds, और जब यहां पर क्लोज्ड करते हैं तो इसका मतलब कि क्लोज्ड सरफेस, इट इज द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, एंड दिस इज कॉल्ड द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस, एंड इट इज इक्वल टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर अंदर नेट चार्ज जीरो होगा तो आपको पता है कि इफ द नेट चार्ज इज जीरो देन इट विल बी द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। आर गेटिंग मी? तो अब यही फॉर्मेट देखेंगे, अब यही लॉ देखेंगे कि मैग्नेटिज्म में ये क्या शेप लेगा। बट आपको पता है, यहां पर एक चीज आपको पता है कि यहां पर जब भी मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेट का मतलब है कि आपने डाइपोल ले लिया, क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ हमेशा साउथ पोल होता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट हियर। तो दैट इज यहां पर जो गॉस लॉ है कुछ अलग स्टेटमेंट लेगा, ठीक है? तो वो देखेंगे, क्योंकि वहां पर अगर आप नेट चार्ज देखेंगे तो नेट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता था, नेट नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था, तो नेट चार्ज जीरो भी हो सकता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मगर अगर यहां पर बात करेंगे तो नेट जो यहां पर पोल स्ट्रेंथ होगी वो जीरो होगी, क्योंकि यहां पर पोल्स आते हैं, एक पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि जब भी यहां पर लेंगे, जब भी यहां फील्ड लेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे, तो वो हमेशा एक मैग्नेट करेगा, एक बार मैग्नेट करेगा, एक डाइपोल करेगा। आर यू गेटिंग मी? डाइपोल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट हियर। सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अब एक बार मैग्नेट को लेता हूं, मैं बार मैग्नेट को ले लूं या कोई भी मैग्नेट को ले लूं, बट यू नो वेरी वेल यहां पर साउथ पोल होगा तो यहां पर नॉर्थ पोल पक्का होगा, क्योंकि ये अभी तक भी नहीं देखा गया है कि क्या मोनोपोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट अभी तक ये पता है कि इट डज नॉट गेट एग्जिस्टेड, ये एग्जिस्ट नहीं रहता है, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपको पता है, अब मैंने यहां पर एक मैग्नेट लिया तो यू नो वेरी वेल मैग्नेट आया तो फील्ड आया, और फील्ड जब आया तो वो किसी के सरफेस के थ्रू देखेंगे कितना फील्ड गुजरा, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, बट हियर वी विल कॉल इट एज मैग्नेटिक फ्लक्स। आर यू गेटिंग मी? अब यहां पर बात है, अगर गॉस लॉ की बात करेंगे तो आप कौन सी सरफेस लेंगे? क्लोज्ड सरफेस। आर यू गेटिंग मी? और फील्ड कौन सा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और आप देखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल रहा है,
एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, तो वही होगा यहां पर गॉस लॉ, क्योंकि वहां पर भी यही था गॉस लॉ, क्योंकि वहां पर भी आप क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, फिर एक क्लोज्ड सरफेस लेते थे, तो आपने स्टेटमेंट वहां पर दिया था गॉस लॉ का स्टेटमेंट। आर गेटिंग मी? और गॉस लॉ कुछ नहीं देता, ये आपको बोलता है कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस कितना निकलता है। आर गेटिंग मी? यहां पर क्या बोलेगा, नेट फ्लक्स, मगर कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर निकलेगा, वहां पर किसके बराबर निकलता था, जरा मैं यहां पर लिखूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला स्टेटमेंट, E डॉट ds यानी कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस इज इक्विवेलेंट टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग मी? दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहां पर आप नॉर्थ पोल नहीं ले सकते, यहां पर आप साउथ पोल नहीं लेंगे। जब भी आप मैग्नेट लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ बार मैग्नेट। आप एक बार मैग्नेट को ले लीजिएगा, यू हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल। आर यू गेटिंग मी? अब देखते हैं, अब मैग्नेटिक डाइपोल आया, यानी कि अब आपने एक मैग्नेट को लेके आए, तो वो क्या करेगा, वो स्पेस को डिस्टर्ब करेगा, और जब वो स्पेस को डिस्टर्ब करेगा वो एक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए आपको पता है कि एक जियोमेट्रिकल तरीका है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सहारा लेना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बोले कि ये इसने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया वो कैसा किया, उसके लिए तो वो तो आपने पहला ही लेक्चर देखा इसका। तो आपको पता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है और क्लोज्ड होती है। आर गेटिंग मी? जहां से निकली वहीं खत्म होगी, तो दैट मींस दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन? अगर मैं यहां से एक कर्व लेता हूं, आपको पता है कि बाहर वो नॉर्थ पोल से लेके टुवर्ड्स द साउथ पोल डायरेक्ट करती है, तो अंदर वो साउथ पोल से लेके टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल हो रही है। What is this thing? Is it a closed curve? And it represents the magnetic field. तो इसका मतलब कि यहां से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहां पर इस प्रकार की डायरेक्शन होगी। Are you getting me? This is the one of the magnetic field line. और अगर मैं एक और को ले लूं तो वो यहां से जाएगी। Are you getting me? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बना रहा हूं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। ठीक है, अभी मैंने दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, अब आप खुद भी बना सकते हैं। सर यहां से एक और आ जाएगी, सर यहां से आएगी, यहां से जाएगी, यहां से एक और आएगी, यहां से इधर की तरफ जाएगी, सर एक और आएगी, सर क्लोज्ड तो पक्का बनाएगी। आर गेटिंग मी? और ये क्लोज्ड क्यों बनाती है, इसके लिए भी एक वो बोलते हैं ना सोल्यूशन है, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज व्हाई दीज आर फॉर्मिंग क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, तो यहां से इधर की तरफ ये जाएगी और यहां वापस आएगी। देखना, यहां से इधर की तरफ जाएगी, यहां से इधर की तरफ आएगी, यहां से इधर की तरफ जाएगी, और यहां से इधर की तरफ आएगी, यहां से इधर की तरफ जाएगी, और यहां से इधर की तरफ आएगी। आर गेटिंग मी? तो ये मैंने एक साधारण मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया, एक बार मैग्नेटिक जो क्रिएट किया। अब आपके पास क्या है, फील्ड है, तो जब फील्ड है तो फील्ड का बहाव होगा, व्हाट दैट कॉल्ड फ्लक्स। तो हम देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का बहाव कितना है, मगर बहाव कब पता चलता है, जब वो किसी सरफेस के थ्रू निकलेगा। अगर गॉस लॉ की बात है तो फिर आपने जो सरफेस लेनी है वो क्लोज्ड लेनी है, कहीं पे भी ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर गेटिंग मी? चलो यहां पर मैं एक क्लोज्ड सरफेस लेता हूं, एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं देखूंगा कि क्लोज्ड सरफेस के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसके थ्रू एसोसिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो चलो मैं साउथ पोल को देखना, यहां पर एक मैंने बलून लेके आया, एक ही बलून, देखिएगा ये मैंने बलून लेके आया, ये एक क्लोज्ड सरफेस लेके आया मैं। आर गेटिंग मी? दिस इज नॉट अ सर्कल, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि मैं यहां पर स्फीयर नहीं बना सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड पे हम हमेशा प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो जब भी आप एक बलून को देखेंगे तो आपको यहां पर वो एक सर्कल दिखेगा, तो ये मेरा एक स्फीयर है। आर गेटिंग मी? और उसने किसको एनक्लोज किया, साउथ पोल को। नो प्रॉब्लम एट, आप कहीं पे भी ले ले, नो प्रॉब्लम एट
टाल। तो ये जब क्लोज्ड सरफेस है तो कौन सी सरफेस आई? गाशन सरफेस। तो ये है GS, गाशन सरफेस। अब आपने देखना है कि इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा। तो उसको समझने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप देखिए कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजर रही है इस सरफेस को, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस को चीर रही है। ठीक है, और चीरने का भी यहां पर देख, ये साइन कन्वेंशन है कि जो आ रही है उनको पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव ले ले, आप पे निर्भर करता है। बट यू नो वेरी वेल, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, अगर आ रही है तो नेगेटिव लेंगे, अगर जा रही है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां पर देखिए ये क्लोज सरफेस है। अब देखिए मजा आ जाएगा आपको। यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, यहां से भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, और कोई आ रही है नहीं। यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से नहीं, यहां से एक और आ रही है। ठीक है, और यहां से भी एक और आ रही है, ये बाहर है। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है। तो इसका मतलब है, चलो मैं यहां पर इसको सिंपलीफाई करूंगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द गॉसियन सरफेस, इनटू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई? तो अगर आप यहां पर देखेंगे, मैंने थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट फिगर बनाया, एक आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो 4, तो 4। इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए। सपोज आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चलो 4 यूनिट्स का फ्लक्स है, मगर किधर की तरफ? अंदर की तरफ आ रहा है, बहाव अंदर आ रहा है। अब अगर बहाव बाहर गया तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट्स आप मान सकते हैं कि 4 यूनिट्स मैग्नेटिक फ्लक्स है, मगर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहां पर क्या माना मैंने? सॉरी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या है? आ रहा है, जो जाएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट, यहां पर एंटरिंग्स का तो अपोजिट तो लीविंग है, तो लीविंग द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, गॉसियन सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है? तो 4 आ रही है, और अब देखेंगे कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, और यही यहां से वापस गई, यही यहां से वापस गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड कर्व बनाती है। आर यू गेटिंग मी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व बना रही है। अब ये मत समझना, यहां पर कोई बंदा ये कहेगा कि सर यहां से अगर एक आई, यहां से एक आई, यहां से एक और आई, यहां से एक और आई, यहां से तो एक ही गई, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। यहां पर ये कोइंसाइड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट इज व्हाई आपको एक ही लग रहा है इधर रहा, इधर जा रहा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और जा रही है, आ रही है इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस के थ्रू जा रही है, आ रही है इस सरफेस के थ्रू जा रही है, आ रही है इस सरफेस के थ्रू जा रही है। जितनी आई थी उतनी निकल रही है। तो इसका मतलब है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीव कर रही है गॉसियन सरफेस को? 4। आर गेटिंग मी? तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। आर गेटिंग मी? क्योंकि आने को पॉजिटिव, आने को नेगेटिव मान ले और जाने को पॉजिटिव मान ले। ठीक है, साइन कन्वेंशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लोज्ड सरफेस है, बहाव आया, बहाव गया, जितना बहाव है अंदर आया उतना बहाव बाहर गया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल बहाव कितना है इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू? क्लोज्ड सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स है? आप बोलेंगे सर जितना आया था उतना तो गया था, 0। आर गेटिंग मी? एंड दिस गिव्स द स्टेटमेंट फॉर द गॉस लॉ। क्योंकि गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, वो होता है Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक प्रॉब्लम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। सो दैट इज व्हाई जितना यहां आएगा क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, एक गॉसियन सरफेस के थ्रू जितना फ्लक्स आएगा उतना बाहर निकलेगा। आर गेटिंग मी? बिकॉज they possess two properties simultaneously. One is these are continuous and these are closed. Are you getting me? तो इसका मतलब ये है कि सर फिर तो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगी, यहां पर तो हमें पता चलेगा अब कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड, कौन सा फ्लक्स? अब अगर मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद
a closed surface या with a Gaussian surface is always zero, is always zero. इशफाक सर 110% सही, आप 100% ही रहिए. तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी मैं ऑलवेज बोलता हूं तो इसका खास ख्याल रखा करिए कि ऑलवेज का मतलब है कि अतिशन में हवा तरनिश महल अत हेको न पन कहीं ते यूज करित वही. तो इसका मतलब है कि आप कहीं पे भी चाहे क्लोज्ड सरफेस ले ले तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा उसके थ्रू जीरो रहेगा, और फ्लक्स और क्लोज्ड सरफेस तो गॉस लॉ आ ही जाएगा. एंड हियर इट विल टेक एज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो अब क्या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलेगा? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज्ड सरफेस is always zero, वो हमेशा जीरो होता है. दिस इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. आप बोलेंगे कि सर यहां पर अगर हम नहीं लेते तो हम कहीं और पे लेते. देखो अब आपको पता है कि चलो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाई, ये देखिएगा 1 2 3 4. अब आपको पता है कि दिस इज नॉर्थ पोल, उधर साउथ पोल होगा. तो आप यहां पर ले लीजिए एक क्लोज्ड सरफेस लिया. देखो यहां पर कितनी आ रही है? एक आ रही है और वही जा रही है, एक आ रही है और वही लीव भी कर रही है. तो इसका मतलब कि जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स जा रहा है. तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस विद अ गॉसियन सरफेस, आर यू गेटिंग मी, इज ऑलवेज जीरो इन मैग्नेटिज्म. एंड दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. सो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोलेगा आपको? मैंने आपको समझाया, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि वो कैसे जीरो निकलता है. सो सिंपल है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा एसोसिएट सरफेस के साथ होता है, मगर जब गॉस लॉ आ जाएगा तो सरफेस जो होगी वो क्लोज्ड होगी. द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद any closed surface, with any closed surface, ये चीज याद रखिएगा, with any closed surface, इस closed surface का नाम हम देते हैं Gaussian surface. Are you getting me? is always जीरो, वो हमेशा जीरो होता है. दिस इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स को कैसे लिखते हैं. उसके लिए फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वो आपको फ्लक्स देगा. सो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां भी एरिया वेक्टर है यहां भी एरिया वेक्टर होगा. अगर क्लोज्ड नेट फ्लक्स एसोसिएटेड किसके साथ है? विद एनी क्लोज्ड सरफेस, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी? सो दिस मींस B डॉट ds मींस मैग्नेटिक फ्लक्स, B dot ds means magnetic flux, E dot ds means electric flux. Are you getting me? तो magnetic flux associated with ds means surface, closed surface. अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो this means open surface. जब open surface आ जाएगा तो गॉस लॉ नहीं चलेगा, तो इसके लिए आपको इसको encircle करना पड़ेगा. तो this means now magnetic flux associated with closed surface is always zero. This is Gauss law in magnetism. अब मैं यहां पर एक और इसका स्टेटमेंट दे सकता हूं, दैट इज अगेन द सेम थिंग बट दूसरे अंदाज में. वो क्या है? वो ये है, what is this thing? ds it means area vector and it is always associated with surface. क्योंकि एरिया किसका होता है? सरफेस का ही एरिया होता है. आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर ये क्या है? सरफेस. और ये क्या है? ये है इंटीग्रल. आर यू गेटिंग मी? और यहां पर हम एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओ ध्यान दे आगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या है सर? ये है ना क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस. आर यू गेटिंग मी? सरफेस इंटीग्रल. अगर डीएल होता ना तो फिर ये लेंथ था, तो फिर हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ. आर यू गेटिंग मी? जैसा आपने एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़ा है, पर यहां पर ऐसे है, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल. तो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको क्या बोलेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका? सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ओवर open surface or closed surface? over closed surface and that closed surface is called as Gaussian surface. अब ये भी मैंने बोला, इससे पहले मैं इसका नाम क्या देता था? नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस. अब मैं इसको टर्मिनोलॉजी चेंज कर रहा हूं, तो यहां पर है ये सरफेस, यहां पर है ये इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, और ओवर क्लोज्ड सरफेस. सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज always zero
is always zero. This is again the same statement but डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। आर यू गेटिंग मी? तो वो हमने साफ साफ शब्दों में बोला था कि दिस इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस, और यहां पर हमने इसको अलग अलग किया। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। दिस इज व्हाट, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब यहां से कंक्लूड कुछ पॉइंट्स हम कंक्लूड करेंगे, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे? वो दो पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये होगा कि ये जीरो क्यों निकला? ये जीरो क्यों निकला? जीरो इसलिए निकला क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता ना तो फिर क्या होता? फिर देखिए आप, फिर अगर ये मोनोपोल एग्जिस्ट करता, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती थी। देखिएगा निकलती थी कि नहीं निकलती थी। तो मैं यहां पर एक क्लोज्ड सरफेस लेता, तो अब मुझे बताओ फ्लक्स बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, कहीं पे आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब कि फ्लक्स निकलता कुछ, मैग्नेटिक फ्लक्स। बट यहां पर जब नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी इसके साथ है, तो जितना यहां से नॉर्थ पोल से निकलेगा उतना वापस आ जाएगा साउथ पोल की ओर, यानी कि वापस आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि ये जीरो इसलिए निकला। यहां से हम एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि वो ये है क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल जो है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके कारण इसका यह नतीजा हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये चीज निकला। अदरवाइज इसके लिए कोई फार्मूला आती, जैसे वहां पर क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। आर यू गेटिंग मी? यहां पर ये साफ साफ जीरो निकला। ठीक है, तो जीरो क्यों निकला? क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग मी? अब कोई बोलेगा कि यहां पर हम सर्कुलर आर्गुमेंट दे सकते, कोई बोलेगा कि एक मोनोपोल मैग्नेट का एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो आप ये बोलना कि क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो निकलता है, दैट इज व्हाई वो एग्जिस्ट नहीं करता। आर यू गेटिंग मी? तो इसका सर्कुलर आर्गुमेंट है। अब वो बोलेगा कि क्लोज्ड सरफेस के थ्रू ये जीरो क्यों निकलता है? तो आप ये बोलना क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता ना। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर आर्गुमेंट, बट रियल आंसर इसका अभी तक किसी को नहीं पता। तो अब दूसरा यह है कि इससे एक और पॉइंट जाहिर हुआ, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज्ड पाथ्स बना रही है, क्लोज्ड लूप्स बना रहे हैं। तो इससे एक और पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फॉर्मिंग, ये क्या बना रही है? दीज आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप्स। अगर ये क्लोज्ड लूप्स ना बनाती, अगर ये क्लोज्ड लूप्स ना बनाती, फिर फ्लक्स निकलता कुछ, फिर ये जीरो नहीं निकलता। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे? देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, वो यहां तक फिर से वापस आई, क्लोज्ड लूप है कि नहीं? आप कहीं पे भी इसको क्लोज्ड सरफेस ले लीजिए, ये सरफेस ले लिया, तो इसके थ्रू जो ये आ रहा है और वही जा रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो। अगर क्या होता, अगर ये क्लोज्ड लूप्स ना बनाता, फिर ये ऐसे होता। आर यू गेटिंग मी? ये यहीं से निकलती। आर यू गेटिंग मी? तो अब क्या होता उससे ये होता कि आप अगर यहां पर लेते एक सरफेस लेते, उसमें नॉर्थ पोल को रखते, तो फिर ये बाहर निकलती, एक लाइन तो बाहर निकलती, क्योंकि यहां से नहीं आ रही है ना, ये इसलिए यहां आ रही है क्योंकि क्लोज्ड बन रही है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये क्लोज्ड ना होती, तो फिर अगर आप नॉर्थ पोल को पकड़ते, तो फिर ये निकलती यहां से, फिर ये निकलती यहां से, कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलता फिर। तो इसका मतलब ये कि ये इसलिए जीरो निकला क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप्स। और उसका एक और रीजन ये कि क्यों क्लोज्ड लूप्स बना रही है? क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि ये क्लोज्ड लूप्स बना रही है। सर्कुलर आर्गुमेंट चल रहा है यहां पर किसी को रियल आंसर नहीं पता। आर यू गेटिंग मी? तो इसका हम यही सर्कुलर आर्गुमेंट चलाते हैं। तो अब यहां पर साफ साफ ये एक और तरीका है बोलने का, दिस एंड दिस। ये तीन चीजें आपको लग रही है ना, मुझे ये एक ही चीज लग रहा है। अगर ये ना होता, ये ना होता, अगर ये ना होता तो ये ना होता। तो दीज आर एक्चुअली, ये वो बोलते हैं ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू। तो ऐसा मान लीजिए कि एक ही सिक्के के तीन पहलू। आई डोंट नो ये तीसरा पहलू कहां से आया, बट यहां पर तीन स्टेटमेंट निकल रही है। आर यू गेटिंग मी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप्स, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। Are you getting me? So this was all about Gauss law in magnetism. ठीक है, तो
इसके साथ ये जो मैग्नेटिज्म है ये क्लियर हो गया। तो कल से हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, यानी कि अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसा है, और उसमें अर्थ का मैग्नेटिज्म अगर हम कहीं पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो कितना निकलेगा, उसके लिए क्या क्या एलिमेंट जरूरी है, वो चीज हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस कुछ ही लेक्चर्स बाकी है, बस 4-5 लेक्चर, ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद है एक और चैप्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। खत्म बात। आर अकेडमी, तो आप निश्चिंत रहिए, इसी मंथ इंशाल्लाह इसी मंथ ए पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दीजिए इशफाक सर को इजाजत। थैंक यू, शुक्रिया।